नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 9 करने वाले हैं और इसमें कुल 25 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। ये सारे एसएससी के पूछे गए प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को यही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड आते रहते हैं। तो रिपीटेड प्रश्न है। अब आते हैं सीधा प्रश्न पर। क्वेश्चन है 1, आरपी, टी, एस, एम और बी फलक वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। नीचे दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो एस अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक हैं। एस के विपरीत फलक, तो एस के विपरीत फलक यहाँ पे कहाँ है? जब इस तरह का पासा आता है तो हमेशा ध्यान रखिए, पहला नियम होता है कि यह सामान्य पासा होता है। सामान्य पासा में उसके बाद हम कॉमन ढूंढना का प्रयास करते हैं। जब दो या दो से अधिक पासे होते हैं तो देखिए कॉमन यहाँ पर एस और एस दिया हुआ है, तो हमें कॉमन का ही आप देखिए पासा 1, पासा 2, ये डिटेल्स आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन दोबारा कंफ्यूजन पैदा ना करे। पहला एस यहाँ कॉमन एस हो गया और रिपीटेड हो। देखिए जैसे ही ये कॉमन होगा, एक कॉमन, तो आपका अच्छा होता है, गुड होता है। डबल कॉमन मिल गया, सेकेंड दो कॉमन मिल गया तो वेरी गुड हो जाता है वह। तब हमें तीसरा अक्षर उस जो बचा हुआ दूसरे पासा का होता है वो उसका विपरीत हो जाता है। अब यहाँ पे विपरीत हमें पूछा गया है किसका? जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड का ही विपरीत पूछा गया है। तो जो कॉमन वर्ड का विपरीत हम कैसे याद करेंगे? कॉमन वर्ड का विपरीत वो वर्ड हो जाएगा, वो अक्षर आपका हो जाएगा जो अक्षर आपके फेस पर नहीं दिखेगा। फेस पर आपका दिख रहा है टी, तो टी को यहाँ से आपके लेटर को हटा दीजिए। फेस पर दिख रहा है आर, आर को हटा दीजिए। फेस पर दिख रहा है एम, एम को हटा दीजिए। फेस पर दिख रहा है पी, पी को हटा दीजिए। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? हमारे पास यहाँ एस बचा और बी बचा। तो एस का विपरीत बी हो जाएगा और बी का विपरीत एस हो जाएगा। एस का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बी हो जाएगा और बी का विपरीत एस हो जाएगा। यही तो हमारा यहाँ पे ट्रिक समझना है कि जब कॉमन वर्ड का कोई भी अक्षर पूछा जाए तो जो फेस पर जो भी लेटर्स दिख रहे हैं या अक्षर दिख रहे हैं या जो भी मार्क दिख रहे हैं उसको आप कट करके हटा दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जो बचेगा वही आपका विपरीत हो जाएगा। तो बचा बी, बी हमारा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी रूप से एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनिए। उस असमान विकल्प को चुनना है। तो असमान विकल्प को चुनने के लिए हम इसका क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। कौन सा नंबर करेंगे? अब इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 18, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। मतलब 18 से 19 हुए +1, 19 से 20 हुआ तो +1। अब इसको करेंगे 15, 14, 13। 15 से 14 आए तो -1, 14 से 13 आए तो -1 हुआ है यहाँ पर 10, 11, 12। 10 से 11 आए तो +1, 11 से 12 आए तो +1। हम दो देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1 है, लेकिन यहाँ पे -1 और -1 है, तो हमारा ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम अगले को चेक किए बिना भी ऑप्शन पे टिक लगा के एग्जाम में आगे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्म में से एक को छोड़कर अन्य सभी में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। वह असंगत युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें असंगत युग्म ही ढूंढना है। तो असंगत युग्म में क्या ढूंढेंगे हम? देखते हैं। 9×54, इसमें क्या है लगा हुआ? इस 9 को 6 से गुना किया तो 54, और 54 में 2 जोड़ दिया गया है। 54 में क्या किया? 2 जोड़ा तो 56, मतलब गुने 6 जोड़ 2 हुआ है। इसमें 12 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तो 12 छके 72, ये सीधा 72 है। 2 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। हमें लगता है यही ऑप्शन सही होगा। इसको देखते हैं। 7 छके 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 44 हो रहा है। तो ऑप्शन बी, हम यहाँ से भी ऑप्शन में जा सकते हैं सही जवाब में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह आपके ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब
यहाँ पे आपका क्या पैटर्न लगा हुआ है, बी में 6 से गुना करके, यदि इसको ए और इसको बी माने दो संख्याओं को, तो बी में 6 से गुना करके हम कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो हमारा ए प्राप्त होता है। यह आपका ऑप्शन बी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका असंगत है, सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, शब्द जंगल के सभी अक्षर वर्गाक्रम क्रमानुसार में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार बने नए अक्षर में बाएं छोर से देखिए, जंगल को जब हम सजाएंगे तो JUNGLE इसको सजाइए। पहले कौन सा लेटर आ जाएगा इसमें, पहले 5 नंबर आ जाएगा, तो 5 नंबर कौन सा है, ई है, ई लिखिए। ई के बाद 5 के बाद 7 आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के बाद 7 के बाद आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, 12 के बाद 7 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद आपका 14 आ जाएगा, 14 के बाद 21 14 मतलब n आ जाएगा, n उसके बाद 21 नंबर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, नया हम सजा लिए। यहाँ पे सजाने के बाद पूछा गया है, इस प्रकार बने नए अक्षर में बाएं छोर से दूसरे, बायां छोर इधर से है, बायां छोर से दूसरा यहाँ पर आ गए, दूसरे और दाएं छोर से तीसरे, दायां छोर इधर से है, दायां छोर पे एल पर आ गए, 7 नंबर पे है, ये 12 नंबर पर है। तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने, 7 से 12 आने के लिए हमें, ये 7 से 12 आने के लिए 5 आना पड़ेगा, और कुल अक्षर बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो बीच की संख्या के लिए 1 घटा लेंगे, जो हमारा 4 आएगा, तो बीच की संख्या 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण के नजदीक का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, तो ए उल्टा बन जाएगा, ए हमारा उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन को अब ढूंढिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए। यहाँ सी में ऑप्शन ए जो है सीधा डाल दिया, तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ जल छवि दे दिया है, तो ऑप्शन डी को, अब हमें ऑप्शन ए और बी में ही मैच करना है। ए के बाद यहाँ पे 2 है, ए के बाद यहाँ भी 2 है, ए के बाद 3 है, ए के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 है, 3 के बाद 6 है, तो 6 है, 6 है, उसके बाद सी है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में सी सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचा हमारा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ श्रृंखला में, यह गोला जो है, गोला आपका यहाँ पे आता, यहाँ पे आता, सीधा यहाँ पे आ गया, इस लाइन पे आता, इस लाइन पे आता, तो ये कितना डिग्री मैंने घुसा है, ये 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री आया है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री एंगल में एंटी क्लॉक गया है, फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉक कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर से बीच में, बीच से फिर कॉर्नर में। अगला क्या हुआ है यहाँ पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ गया, इस कॉर्नर से फिर बीच में चला गया, इस कॉर्नर से एकांतर बीच में जा रहा है। देखिए इस लाइन को, एक लाइन को छोड़ते हुए एकांतर बीच में जा रहा है, तो अब ये क्या किया, एकांतर कॉर्नर को लिया, इस एकांतर कॉर्नर को छोड़ के इस कोना पे लिया, इसको छोड़ के, तो ये क्या करेगा, ये इस कॉर्नर को छोड़ देगा और बीच में यहाँ पे ले लेगा, तो यहाँ पे 0 आने वाला जो भी होगा, देखिए यहाँ पे 0 आने वाला, अच्छा कॉर्नर में लेना है, यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉर्नर में आएगा, ये बीच वाला, बीच के बाद कॉर्नर लिया है, तो बीच के बाद ये कॉर्नर में यहाँ पे आ जाएगा, ये उठ के इस आकृति में कॉर्नर में, तो इस आकृति में कॉर्नर में ऑप्शन ए में दिख रहा है, या 90 डिग्री का एंगल लेते हुए यह रोटेट हुआ है एंटी क्लॉक में। ये तो ऑप्शन डी तो पहले एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन सी पहले एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन बी और ए में आपका ऑप्शन ए सही होगा, और ये एंगल आपका केवल 20 डिग्री 45 डिग्री क्रॉस किया है, हमें 90 डिग्री को पार करके आना था इसको। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस श्रृंखला का विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप में रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाए। अब इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल 20 का फैक्टर है, 5 गुना 4 या 4 गुना 5।
अब इसमें से हम 5 का ग्रुप लें या 4 का ग्रुप देखते हैं। R से शुरू है तो 1 2 3 4 से लेते हैं तो T हो जाता है। यहाँ भी R से शुरू है, यहाँ भी देखिए R से शुरू है तो 1 2 3 4 5 का हम लेंगे, 1 2 3 4 5 लेंगे। देखिए R से शुरू हो जाता है 1 2 3 4 5। इसको आपको देखना होगा कि 4 लेने से हमारा ग्रुप बन रहा है या 5। तो 4 5 लेने से हमारा R से शुरू यहाँ भी है, R से शुरू यहाँ भी है, RF यहाँ भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, जब इसको भरेंगे तो RF यहाँ पर लास्ट का लेटर R हो जाएगा। लास्ट में हमने R भर दिया तो लास्ट में देखिए ऑप्शन R C में नहीं है, C को हटा लीजिए। अब यहाँ पे RF है तो RF यहाँ पे भरा जाएगा। RF भर दिए, RF के बाद यहाँ पे V दिया हुआ है तो यहाँ पे V हो जाएगा। RF V के बाद यहाँ पे G दिया हुआ है तो G हो जाएगा। G के बाद T दिया हुआ है तो T भर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, VETGR। VET इसमें नहीं है तो ऑप्शन ए को हटाइए। V अच्छा F है, F VT नहीं F है, VF है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, VFTGR ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, जोड़ को घटाव में बदलना है, घटाव को जोड़ में बदलना है। जोड़ को घटाव में, घटाव को जोड़ में, गुणा को भाग में, भाग को गुणा में आपस में बदलकर निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। गुणा को हमें बदलना है भाग में बदलना है, घटाव को जोड़ में बदलना है, जोड़ को घटाव में, भाग को गुणा में बदल के अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 19 से कम 19, 19 छके 14 से प्लस 101 माइनस 5 तिया 15, 5 दूनी 10 1 11 115। इसको सॉल्व कीजिए 117 हो जाएगा माइनस 115। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे संख्या के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह आगे भी होता है। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों की तरह संक्रिया को समान समुच्चय अनुसरण करता है। अब देखिए संख्या के बीच क्या संक्रिया लगा हुआ है समुच्चय के बीच, उसे ज्ञात करना है। 14 को यदि 196 से रिलेट करें, 196 को इससे इससे घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं, 196 186 घटाते हैं तो 10 नहीं, जोड़ घटाव का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो अब देखते हैं क्या है। 14 14 का, ये 14 का वर्ग है, ये क्या है 14 का वर्ग है 196। इसके बीच -10 का है, -10 घटा है। अब 186 और 172 के बीच क्या हुआ है, 186 और 172 के बीच क्या संबंध दिख रहा है, यह दिख रहा है आपका 186 में 172 यदि घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 14। देखिए 186 में से हमको 14 घटा दिए हैं, ये शुरू की संख्या को घटाए हैं। अब इसमें क्या है, ये 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, 15 15 है 25। तो यहाँ पे पैटर्न हमको मिला है क्या, इस 225 में 10 का अंतर है और 215 में हम घटाए किसको हैं, पहली संख्या को घटाए हैं, 215 में पहली संख्या को। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या लगा हुआ है उसको समझिए। यदि इसको A, इसको B, इसको C और इसको D माने तो हमारा A यह A स्क्वायर है और यह क्या है, A स्क्वायर में 10 माइनस हुआ है। और तीसरी संख्या, चौथी संख्या में क्या रिलेशन है, A स्क्वायर -10 में क्या हुआ है, A स्क्वायर -10 में -A हो गया है। तो यह आपका रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो यह रिलेशन हमें ऑप्शन में अब ढूंढना है, किस ऑप्शन में है। तो 3 का वर्ग है, ये 3 तिया 9, 9 में 10 का अंतर, ये जोड़ है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, अंतर होना चाहिए। यहाँ प्लस निकल गया, हमें माइनस का ढूंढना है। 9 9 81, यहाँ माइनस है 10 और 71 में 9 जोड़ने से 9 1 10, 0 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 8 8 64, 64 से ये 10 माइनस है और 54 में 8 घटाएंगे
तो हमारा आना चाहिए 54 में हमें 8 घटाना है, तो 54 में 8 घट 14 में 8 घटाएंगे 6 आना चाहिए। यह भी ऑप्शन आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी बचा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा नहीं, हमारा ऑप्शन बी देखते हैं। रुकिए रुकिए, बी में हमें कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है, ठीक से इसको ज्ञात करना होगा। 9 का ये वर्ग है 81, 81 में 10 घटा 71, और 71 में 9 घटाएंगे तो 62, 11 में से 9 2 11। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोलने पर यह कैसा दिखेगा? खोलने पर यह देखते हैं, ये दाहिना तरफ बायां तरफ खुलेगा, तो ये 7 उल्टा हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, और 0 0 के नज़दीक 0 आ जाएगा। अब इस तरह की आकृति नीचे आएगी तो ये 7 पलट जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से ऐसे पलट जाएगा। तो अब देखिए ये उलट गया, ये ठीक सीधा बी दे दिया, बी ऑप्शन खत्म। ये दोनों एक ही साइड दे दिया, दोनों एक साइड नहीं होगा, ऑप्शन सी भी खत्म। ये आपका सही दिया है, लेकिन ये नीचे में आपका जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन डी भी खत्म। और ये नीचे में जल प्रतिबिंब होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका दे दिया दर्पण प्रतिबिंब, तो हमारा डी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक निश्चित कुछ भाषा में ब्रिंग को इतना कूटबद्ध किया गया है, स्माइल को इतना कूटबद्ध किया गया है, उसी कूट भाषा में फॉरगिव को ब्रिंग का कॉर्ड जो किया है, देखिए BRING, ब्रिंग का कोड डाला है यहाँ पे 7 14 91 82। अब इसको यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, स्थानीय मान ही डाला है। B 2 नंबर पर, R 18 नंबर पर, I 9 नंबर पर, N 14 नंबर पर, G 7 नंबर पे होता है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, G को 12 और 7 के बीच में कोई, ये G क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे आ गया है, 9 यहाँ पर आ गया है, मतलब क्रॉस 18 जो है यहाँ पे आ गया है, ये 18 हो जाएगा, और 2 नंबर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि ठीक क्रॉसिंग किया है, पहली संख्या को अंतिम में, अंतिम संख्या को पहले में करके क्रॉस स्थानीय मान का कोड डाला है। तो स्माइल में भी वही कोड है। स्माइल का यदि आप चेक करते हैं SMILE, तो ई आपका दे दिया है ई 5 नंबर पे, तो 5 से शुरू कर दिया है। उसके बाद L 12 नंबर पर, तो 12 डाल दिया है। उसके बाद I 9 नंबर पर, तो 9 दे दिया है। M 13 नंबर पर 13 दे दिया है। और S 19 नंबर पर है, तो S देखिए यहाँ पे सेम कोड यहाँ पर भी है, स्माइल में भी। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें फॉरगिव का ज्ञात करना है। तो फॉरगिव का जब ज्ञात करेंगे तो ई 5 नंबर पे देखिए, नंबरिंग कर लीजिए, 6 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 22 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर हमारा शुरू होने वाला ऑप्शन सब में है 5 से। उसके बाद 22 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 9 नंबर आ जाएगा, तो 5 22 9, 5 22 9 इसमें भी है। 5 22 8 है, तो ऑप्शन बी हटाइए। 5 19 है, तो ऑप्शन सी हटाइए। 5 22 9, ऑप्शन ए और डी को अब मैच करते हैं। उसके बाद आपका 7 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 18 आ जाएगा, 7 और 18। उसके बाद 22 के बाद क्या आ जाएगा, 7 यहाँ पर, 18 यहाँ पर है। आपका ऑप्शन डी यहाँ से ही मैच कर रहा है। ऑप्शन ए को भी हटा लीजिए, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो हम इस आकृति को कहाँ देख रहे हैं, ये ज्यों की त्यों आकृति, इस आकृति ऑप्शन ए में ही दिखना चाहिए, दिख भी रहा है। ये आपका ऑप्शन बी में सीधा है, ये आपका ऑप्शन सी में भी सीधा है। ऑप्शन डी में तो यह आकृति सीधा सपाट 180 डिग्री में दे दिया, तो ये तीनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह आकृति देखिए ज्यों का त्यों यहाँ दे दिया है यह। आपका अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संख्या है जो नीचे दिए गए युग्मों की संख्या के मध्य है। अब इसमें क्या संबंध है इन दोनों जोड़ों के बीच में,
वो संबंध ढूंढना है। तो 17 को हम गुना करते हैं, 17 नमा 17 10 गुना से, तो गुना से ही ढूंढना होगा चूंकि बड़ी संख्या है ये। 17 का यदि हम वर्ग लेते हैं तो 17 17 है, वर्ग भी नहीं है, तो हम इसको गुना करके ही देखते हैं। 17 को कितना से गुना करें, बहुत बड़ा संख्या दे दिया है, तो 17 10 है, 17 नमा 17 को यदि 9 से गुना करते हैं और उसमें 100 जोड़ देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे पैटर्न मिला हमें, हमें पैटर्न क्या, यही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। 19 को 9 से गुना करते हैं, 19 नमा 71 से 171। आपको ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में। हमें 271 मिल गया। देखिए यहाँ पे ये 153 में 100 कम है, 271 में 100 कम है, इसका 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करना होगा कि संख्या में 9 से गुना और जोड़ 100 कर दिया है। संख्या में 900 गुना, तो 23 को 9 से गुना करेंगे हम, 23 में 9 से गुना करेंगे, 23 में यदि 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20। ये तो टू गुना ही है, हम घटा जोड़ कहाँ कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा कट हो जाएगा। ऑप्शन बी को 9 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18 और 100 जोड़ते हैं तो इकाई स्थान पे 8 आना चाहिए। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 9 से गुना करते हैं, 9 एकम 9 और उसमें 100 जोड़ेंगे तो ठीक है, 9 तिया 27, 270 में 100 जोड़ेंगे तो 370 आना चाहिए। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। 21 को 9 से गुना कीजिए, 21 नमा 189 और 100 जोड़ देंगे तो हमारा 289 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। पुरुष, इंजीनियर और पिता। देखिए पुरुष के का संबंध इंजीनियर के साथ, पिता का संबंध इंजीनियर के साथ या पिता का संबंध पुरुष के साथ हमें ज्ञात करते हुए डायग्राम बनाना है। तो पिता का मतलब हो गया, पिता जितना भी होगा वो पुरुष होगा। तो पिता का डायग्राम आप बना लीजिए, ये पिता का डायग्राम हो गया। जितना भी पिता है वो तो पुरुष होगा ही, पुरुष के अंदर हो गया, ये पुरुष होगा ही। अब यहाँ पे तीसरा है इंजीनियर के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो पिता भी इंजीनियर हो सकता है और पुरुष भी इंजीनियर हो सकता है, जो पिता नहीं बना है वह भी इंजीनियर हो सकता है। तो यह डायग्राम आपका इंजीनियर का हो जाएगा। तो यही डायग्राम आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में यह डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब इस संबंध हमें इसमें ढूंढना है, क्या पैटर्न लगा हुआ है यह ज्ञात करना है। तो यह कैसे ज्ञात करेंगे, यह नजदीक की संख्या दिया गया है तो संख्या के बीच जोड़ घटाव का ही संबंध ढूंढते हैं। 66 में से 57 आने के लिए 9 घटा है, 57 से 48 आने के लिए 9 घटा है। देखिए 94 से 85 आने के लिए 9 घटा है, 85 से 76 आने के लिए भी 9। यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढा कि 9 ठीक क्रमिक संख्या में 9 घटा के हम अपने इस पैटर्न को ढूंढ लिए। अब यही पैटर्न हमें ढूंढना है ऑप्शन में। 79 में 9 घटाएंगे तो 70 आएगा, 70 में 9 घटाएंगे तो 59 नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन एक कट जाएगा। अब बी देखते हैं, 98 में 9 घटाएंगे तो 90 नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी कट गया। 85 में 9 घटाएंगे तो 9 यहाँ पे 76 आएगा, 75 77 दे दिया तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी, इसको घटाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, लेकिन यहाँ घटा के हम आपको बताएंगे। 81 में से 9 गया तो 72 हो जाएगा और 72 में से 9 जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब देखिए कैल्शियम और अस्थि मृदुता, कैल्शियम और अस्थि मृदुता के बीच वही संबंध है कि कैल्शियम की कमी के कारण यह बीमारी होता है। मतलब यह एक पौष्टिक
खनिज लवण है, मतलब भोजन संबंधित चीज है, जिसके कारण, जिसकी कमी से यह बीमारी का नाम है अस्थि मृदा। तो अमाशय दृष्टिहीनता से अमाशय पेट से संबंधित और दृष्टिहीनता आंख से संबंधित है, तो ऑप्शन ए ये समानार्थी, और बीमारी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो गए। तो फेफड़ा क्षय रोग, फेफड़ा जो हमारा होता है क्षय रोग, आयरन रक्त, देखिए आपका आयरन का संबंध रक्त की कमी के कारण आयरन हमें ली जाती है। यहाँ फेफड़ा, यहाँ कोई फेफड़े की कमी से क्षय रोग नहीं होता है, यहाँ फेफड़े की कमी से क्षय रोग, तो ऑप्शन बी भी हटा दीजिए। आयरन की कमी से रक्त अल्पता की मात्रा हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें ज्ञात करना है। पहला का संबंध हमें ढूंढते हैं, ये 15 नंबर पर है, ये आपका 21 नंबर पर, ये 18 नंबर पर है। तो ये आपका देखिए 3 से 6 हो गया है, यहाँ भी 3 से 3 3 6 हो गया। अच्छा 3 से 6 हो गया, इसका मतलब ओ यहाँ पर है, तो ओ के बाद एन और पी, ओ पी। अच्छा ठीक पीछे यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ओ जो हमारा है ओ के बाद का एक संख्या दे दिया, अक्षर दे दिया, ओ से पहले का एक अक्षर दे दिया है, दो दो लेटर लेके ओ के बीच में। अब यू का क्या किया है, यू कर दिया और यू के आगे का दे दिया भी और यू के पहले का दे दिया टी। मतलब हमें यह दिख रहा है कि जो यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है उसके ठीक पहले और ठीक बाद का अक्षर हमारे कोड में डाला है, यहाँ भी वही दिख रहा है ठीक बाद। तो ए बी से बना ए सी, एक पहले एक बाद, 9 से बना एच जे, तो एफ से हमारा क्या बन जाएगा, ठीक एफ से पहले की 6 से पहले क्या होता है 5 ई, और 6 के बाद क्या होता है 7। ई जी से शुरू होने वाला हमारा कोड, ई और जी से शुरू होने वाला ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, कट कर दीजिए। अब ओ 15 नंबर पर है, ओ के पहले 15 से पहले 14 होता है एन, और ओ के बाद पी, हमें ओ का कोड हो गया एन और पी, एन और पी जो सी में दिया हुआ है, सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर निकलेगा, और आपका भी सही आंसर आपका सी ही आएगा। आपका अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब यहाँ कथन दिया हुआ है, कुछ चूहे मूसक हैं, हमें इसे वास्तविक में इस स्टेटमेंट के अनुसार सही मानना होगा कि कुछ चूहे मूसक हैं। चूहा को रेड कर दीजिए, मूसक को एम कर दीजिए, शॉर्ट नाम जल्दी से कर लीजिए आपके एग्जाम में। कीर्तंत को के कर दीजिए, सही डायग्राम बनने का आर कर दीजिए, बिल्ली को, बिल्ली शावक को की के कर दीजिए या सी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चूहे मूसक हैं, कुछ रैट जो हैं क्या है, ये रैट है, कुछ रैट एम है, एम है, कोई मूसक कृतंक नहीं है, कोई मूसक है जो के नहीं है, के नहीं है, इसका डायग्राम क्रॉस कर दीजिए। कुछ चूहे बिल्ली शावक हैं, कुछ चूहे, कुछ रैट जो है, कुछ रैट यहाँ पर है जो सी है, बिल्ली शावक है। यह डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। डायग्राम गोल होना जरूरी नहीं है, डायग्राम हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, आप अपना समझ लीजिए पहले, और आप इस प्रश्न का सॉल्व करके पॉज करके पहले हल निकाल के देख लीजिए। अब यहाँ पे निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में है कोई कृतंक बिल्ली शावक नहीं है, कोई कृतंक जो है बिल्ली शावक नहीं है। तो कोई कृतंक कहाँ पर है, कृतंक यहाँ है, देखिए कृतंक और बिल्ली शावक यहाँ, इस दोनों के बीच कुछ निश्चित संबंध नहीं है। निश्चित संबंध दिया हुआ भी है तो एम और के बीच, मूसक और कृतंक के बीच। तो हमारा यह जो है यह निष्कर्ष सही नहीं होगा, यह निष्कर्ष क्या होगा, सही नहीं होगा। अब निष्कर्ष 2 को देखते हैं, कुछ चूहे कृतंक हैं, रेट और कृतंक के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है, देख लीजिए। तो कुछ निश्चित संबंध यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाया नहीं, तो हमारा कुछ चूहे कृतंक संभव ही नहीं है, तो यह आपका निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा, निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा। अब निष्कर्ष 3 देखते हैं,
कोई बिल्ली शावक चूहा नहीं है, कोई बिल्ली है बिल्ली शावक सी है जो चूहा नहीं है। यहाँ तो चूहा और रेट के बीच संबंध दिया हुआ है कुछ का, तो कोई का वाला तो निष्कर्ष संभव ही नहीं है। तो तीनों का तीनों निष्कर्ष हमारा कथन के अनुसार अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज बना हुआ है जो स्टैंडर्ड त्रिभुज है, इसमें 3 त्रिभुज हैं। इस टाइप के त्रिभुज जब इसमें एक त्रिभुज, इसके बीच जब लाइन पड़ जाएंगे तो 1 और 2 3 त्रिभुज हो जाएंगे। दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 3 त्रिभुज है, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है ना, तो ये 3 त्रिभुज इसमें हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, 4 त्रिभुज। एक त्रिभुज ऐसे पूरे ले लेगा ये यहाँ से यहाँ तक, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो 3 1 4 1 5 त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है, तो 3 त्रिभुज इसमें और 1 त्रिभुज इसमें, तो प्लस 3 त्रिभुज प्लस 1 त्रिभुज। अब यहाँ पे देखते हैं एक त्रिभुज ये पूरा ऐसे लेके बन जाएगा, ये ऐसे लेके एक त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज और जोड़ दीजिए, अब टोटल कीजिए इसको, 3 1 4 1 5 3 8 1 9 1 10। कुल त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, हमारा 3 त्रिभुज की संख्या 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मैन को इतना के रूप में कूटबद्ध किया है, सी को इतना के रूप में कूटबद्ध किया है, तो आउट का कोड। मेन को क्या किया है, MAN, मेन का कोड डाला है 15 31 6। मेन होता है M 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, ये 14 नंबर पर। अब इसको क्या किया है, यहाँ पे देख रहे हैं 13 से 15 हुआ है, तो इसमें +2 कर दिया है। 1 से 3 हुआ है तो +2 कर दिया है। 14 से 16 हुआ तो अच्छा +2 का यहाँ पे कोडिंग कर दिया है, +2 का कोड कर दिया है। तो सी में भी वही किया है, SHE में S 19 नंबर पर, 8 नंबर पर, 5 नंबर, 19 में 2 जोड़ देंगे तो 21, यहाँ पर 21 डाल दिया। 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, यहाँ पे 10 है। 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7। बस सेम हमको आउट में भी ज्ञात करना है, OUT आउट में, O 15 नंबर पर, U 21 नंबर, T 20 नंबर पर। 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 15 में 2 जोड़ देंगे हम, संख्या में जोड़ेंगे 17, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23, 23 21 में, और 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22। 17 23 22 हमारा कहाँ पर है, 17 23 22 ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लेगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे देखिए संबंध ढूंढते हैं। 12 को यहाँ पे गुना ही है, सॉरी बड़ी संख्या आ गया, तो 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 में 1 जोड़ रहे हैं तो 25, 25 दूना 50। अच्छा 25 में -1 यहाँ पर हो रहा है, 25 को 2 जोड़ गुना करने से और घटाने से 1 हो रहा है माइनस करने से। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ है, पहली संख्या में गुना 2 जोड़ करके जोड़ 1, दूसरी संख्या में गुना 2 करके 1 घटाओ। तो इसमें क्या है, 197 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ +1 किया है। देखिए यहाँ +1, तो +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुने 2 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे 49 और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा, गुने 2 +1 हो जाएगा। मतलब 9 दूनी 18, इकाई स्थान पे 8, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 9, इकाई स्थान पे आने वाली संख्या यहाँ प्रश्नवाचक पे 9 होगा, जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ है। बस हम इतना ही ज्ञात करेंगे, ऑप्शन ए में टिक लगा के आंसर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्प में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे बी दिया हुआ है और स्टार दिया हुआ है, तो 20 घूम गया सीधा, सीधा हो गया, तो 90 डिग्री में बी घूम रहा है। बी कितने डिग्री में घूम रहा है, ये 180 डिग्री के लेवल पे था, 180 से 90 डिग्री सीधा हो गया तो 90 डिग्री में।
स्टार गया है यहाँ पर, तो 45 डिग्री के एंगल पे ये घूम रहा है। अब ये समझ लीजिए बी यहाँ पे फिर 90 डिग्री में घूमा, फिर 90 डिग्री में घूम गया, सीधा हो गया, और स्टार फिर 45 डिग्री में आ गया यहाँ पर। तो अब ये बी घूम के कहाँ चला गया, फिर ये उल्टा सीधा हो गया 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो बी फिर सीधा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सीधा ऐसे हो जाएगा। और ये स्टार 45 डिग्री पे आएगा तो स्टार यहाँ आ जाएगा, मतलब बी के नीचे, बी के नीचे यहाँ पर है, बी के नीचे यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ये 45 डिग्री का एंगल, अच्छा ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ 90 डिग्री होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर में 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का एंगल कॉर्नर में आ जाएगा, कॉर्नर में, कॉर्नर में बी यहाँ है, लेकिन ये बी सीधा दिया, ऑप्शन डी खत्म। ये सीधा दे दिया 90 डिग्री एंगल, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अब हमें देखना है कि सी में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और सी में। तो सी हमारा, ये बी, दोनों ए और सी दोनों तो सेम दिया हुआ है, ए सी में तो कोई अंतर ही नहीं है। अच्छा अंतर है, देखिए बी की आकृति में अंतर है, बी की आकृति जो ऊपरी भाग है उसमें अंतर है। तो बी की ऊपरी भाग जब ये घूम रहा है इससे, तो ये छोटा वाला एरिया जो है हमारा बी का, छोटा वाला एरिया ऊपर आएगा और बड़ा वाला एरिया इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटा वाला एरिया, देखिए यहाँ पे जो घुमा है, छोटा वाला एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें उल्टा भी दे दिया, बड़ा वाला एरिया इधर दे दिया है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को माइनस में किया है, माइनस को प्लस में वापस आप बदल दिया है, गुना को भाग में, भाग को गुना में, तो अब इस प्रश्न समीकरण को सॉल्व करना है, माइनस को प्लस में, भाग को गुना में, जोड़ को घटाव में, गुना को भाग में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 164 जोड़ 173 को 110 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 173 को 100 से गुना पहले कर दीजिए, 173 को गुना करने का फैक्टरिंग कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए 173 को, उसके बाद फिर 10 से गुना कर दीजिएगा तो 173 पे 2 जीरो हो गया, और 173 को 100 से गुना करेंगे तो 173, और 10 से गुना करेंगे तो 1730, 1730 इसमें जुड़ जाएगा, 1730 इसमें जुड़ जाएगा, 0 3 7 3 10 7 1 8 1 9 19, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 0 3। अब घटाव का निशान दीजिए, 5 दूनी 10 पनाठे 40 माइनस 28। अब इसको 4 जोड़ेंगे, 4 6 3 9, 4 6 3 9, 1 का 1, 9 का 9, 1 का 1 और 28 घटाएंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 128 घटाइए तो 191 66। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में आर प्लस टी का अर्थ आर टी की बहन है। देखिए आर के बाद ठीक टी है, आर के बाद ठीक टी है, तो बाकी चीज हमें नहीं देखना है, हमें प्लस का अर्थ समझना है। प्लस का अर्थ दिया हुआ है बहन, टी की बहन है, आर बहन है टी की। माइनस का अर्थ है पिता, स्टार का अर्थ है पत्नी, भाग का अर्थ है माता। अब इसको सॉल्व करते हैं, एम स्टार एन, एम स्टार एन का मतलब, स्टार का मतलब ही तुरंत हम देखें पत्नी, एम पत्नी है एन की, एम पत्नी है एन की, एन माइनस पी, माइनस का अर्थ अभी जस्ट देखें पिता, एन माइनस पी, एन पी का पिता है, एन किसका पिता है, पी का पिता है। ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में बराबर का मार्क कर दीजिए। पी प्लस क्यू, पी प्लस का अर्थ अभी तुरंत देखे हैं बहन है, पी क्यू की बहन है, पी किसकी बहन है, क्यू की बहन है, तो ये माइनस हो गया। क्यू भागा आर, भाग का अर्थ अभी तुरंत हम देखे हैं माता, क्यू आर की माता है, क्यू किसकी माता है, आर कोई है उसकी माता है, तो ये माइनस हो गया। आर प्लस टी, आर प्लस टी का अर्थ हमने पढ़ा था अभी जस्ट, बहन, आर टी की बहन है, आर किसकी बहन है, टी की बहन है। अब हम इतना आपका डायग्राम कंप्लीट कर दिए हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एम का क्यू से, क्यू क्यू क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है,
तो Q से हमें M के तरफ जाना है, Q से हमें M के तरफ जाना है। तो अब Q से M के तरफ जाने के लिए मतलब Q का M कौन लगेगा? Q और P दोनों भाई बहन है, भाई बहन के माता पिता, एक का माता तो दूसरा का भी माता, दूसरा का पिता तो दूसरा का भी पिता। अब देखिए ये दोनों भाई बहन है जब, तो इसकी माँ और पिताजी तो एक ही होंगे, तो ये माँ हो जाएगा। क्यू का कौन हो जाएगा? पी का माँ है तो पी का बहन, तो पी का बहन क्यू है तो क्यू की माँ। तो माँ कहाँ पर है दिया हुआ? ऑप्शन बी में माता, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब श्रृंखला को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 काउंट कर लिए, काउंट 20 है, फैक्टर कर लेंगे 5 गुना 4 5 के 20। अब इसको फिल करेंगे ग्रुपिंग करके। अब कितना का ग्रुप बनेगा ये देखना है। 4 का ग्रुप लेते हैं, 1 2 3 4, तो हमारा जे से लास्ट हो रहा है और बी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जे से लास्ट वाला नहीं दिख रहा है कोई। 1 2 3 4 जे से शुरू होने वाला नहीं है, बी से शुरू होने वाला है, तो जे से लास्ट लेते हैं। तो यहाँ भी जे देख रहे हैं हम और यहाँ भी जे देख रहे हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 का ग्रुप लेंगे, 1 2 3 4 5 5 का ग्रुप लेंगे, 1 2 3 4 5 5 का ग्रुप लेंगे, तो हमारा यहाँ जे से लास्ट वाला तो मिल गया। बी से शुरू है, बी के अच्छा बीच में फिर वाई से है, तो वाई से है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ भी वाई, सेकेंड लेटर पे वाई है, सेकेंड लेटर पे वाई है, तो यहाँ पे हमने वाई भर दिया। इसमें आपका लास्ट में जे है तो यहाँ पे जे भरा जाएगा, यहाँ पे जे भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी के बाद वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स दे दिया है, एक्स के बाद वाई दिया है। इसका मतलब यहाँ पे वाई के अलावे बी में दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, तो दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में ये बी से क्या हुआ है? यहाँ एक्स से भी हुआ है, एक्स से क्या हुआ है? भी, मतलब -2 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? -2 +2 हो जाएगा, तो एक्स में +2 मतलब 24 में +2 करेंगे तो 26, तो यहाँ जेड हो जाएगा। तब तो -2 करेंगे एक्स आएगा, तो यहाँ पे जेड हो गया। तो बी से -2 किए हैं तो जेड हो गया, यहाँ भी -जेड से 2 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। मतलब पहला लेटर में -2 का पैटर्न लगा हुआ है, सेकेंड लेटर ज्यों का त्यों डाल दिया है, थर्ड लेटर अच्छा पहला लेटर में हमें यहाँ जेड हो गया, तो सेकेंड लेटर जेड से शुरू होने वाला 2 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसका हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट कर दीजिए। चौथे नंबर में क्या रिलेशन दिख रहा है? चौथा नंबर है एफ, चौथा नंबर हमारा यहाँ पर एफ है। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ रिलेशन वो देखिए, यहाँ पे एफ है, यहाँ भी एफ है, और चौथा नंबर खाली है तो यहाँ भी एफ होगा। तो हमारा पहला लेटर क्या हो जाएगा? एफ। उसके बाद तीसरा लेटर में क्या दिया हुआ है? एन, एन से एन, एन से एन, और फिर यहाँ खाली स्थान है एन, मतलब यहाँ पे वाई के बाद हमारा एन भराएगा। तो एफ जेड जे वाई एन, एफ जेड जे वाई एन हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।